नमस्कार दोस्तों। हाल ही में रूस पर लगे प्रतिबंध के बाद कई देशों को आभास हुआ कि डॉलर पर निर्भरता कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस कारण दुनिया भर में इसके विकल्प तलाशे जा रहे थे। बदलते वैश्विक घटनाक्रमों के चलते भारत का व्यापार घाटा नियंत्रण करना मुश्किल हो रहा था। इस कारण रिजर्व बैंक ने एक ऐसा कदम उठाने का ऐलान किया है जिसकी मांग कई अर्थशास्त्री लंबे समय से करते आ रहे थे। सेंट्रल बैंक ने अंततः तय कर लिया है, अब इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रुपए में भी होगा। जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक के इस कदम से जहां एक ओर डॉलर पर भारत की निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी ओर व्यापार घाटे को कम करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। दरअसल इस बात पर कई सालों से चर्चाएं चल रही थी। रिजर्व बैंक ने सोमवार को शाम एक परिपत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि अब रुपए में इनवॉइस बनाने, पेमेंट करने और आयात निर्यात का सेटलमेंट करने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक का यह कदम ट्रेड सेटलमेंट की करेंसी के तौर पर रुपए को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए रुपए का इस्तेमाल करना लंबे समय से चर्चा का केंद्र रहा है। हालांकि हर बार बात यहाँ पर आकर अटक जाती थी कि आयात और निर्यात के सेटलमेंट के लिए रुपए को किस हद तक स्वीकार किया जाएगा। अभी रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी लड़ाई तथा करंट अकाउंट के घाटे रिजर्व बैंक को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर दिया है। अब बात करते हैं आखिर किस तरह से रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि यह वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय रुपए में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती दिलचस्पी को सपोर्ट करने के लिए उठाया कदम है। इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले मंजूरी प्राप्त डीलर बैंकों को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होगी। इस व्यवस्था के तहत दो देशों की मुद्रा विनिमय दर बाजार पर निर्भर रह सकती है। जो भारतीय आयातक इस व्यवस्था के तहत आयात करेंगे उन्हें रुपए में भुगतान करना होगा। रुपए में प्राप्त भुगतान पार्टनर कंट्री के संबंधित बैंक के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में जमा होगा। वहीं जो भारतीय निर्यातक इस व्यवस्था को अपनाएंगे वह भी पार्टनर कंट्री के संबंधित बैंक से स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में रुपए में ही भुगतान कर लेंगे। आपको बता दें कि कच्चा तेल समेत अन्य ग्लोबल कमोडिटीज की कीमतों में हालिया समय में तेजी आई है। भारत के तेल आयात का बिल गंभीर तरीके से बढ़ा है। इसने भारत की चालू खाता घाटे को चिंताजनक स्तर पर पहुंचा दिया है। अभी ऐसी आशंका है कि 2022-23 में भारत का चालू घाटा बजट के अनुमान के डबल से भी ज्यादा होकर $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह चालू खाता घाटा ऐसे समय में बढ़ रहा है जब दुनिया भर में ब्याज की दरें बढ़ने लगी हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। इससे सरकार के चालू खाता घाटे की भरपाई करना महंगा होता जा रहा है। दूसरी ओर दुनिया भर में बढ़ती ब्याज दरों के चलते विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को छोड़कर जा रहे थे। जानकारों का तो ये भी मानना है रिजर्व बैंक के इस नए कदम से सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि कितने पार्टनर देश रुपए में भुगतान को स्वीकार करते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि पार्टनर देश की करेंसी और रुपए की विनिमय दर बाजार पर निर्भर रह सकती है, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अमुक देश के साथ भारत का ठीक ठाक व्यापार हो। हालांकि दूसरी ओर जानकार ये भी बता रहे हैं कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कई देश रुपए को स्वीकार करना पसंद भी करेंगे। खासकर रूस पर लगे प्रतिबंध के बाद देशों को आभास हुआ है कि डॉलर पर निर्भरता कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस कारण दुनिया भर में इसके विकल्प तलाशे जा रहे हैं।